Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope all are you are fine and enjoy your online classes. This is your computer class and we discuss about chapter number 3, control structure, and this is your lecture number 16 and I am your computer teacher Soha Shafiq. Today our topic is control structure और हम देखेंगे बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर सबसे पहले होता क्या है. Control structure control the flow of execution of a program. There are 3 types of control structure in basic. ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है. अ प्रोग्राम यूज सम ऑफ दीज कंट्रोल स्ट्रक्चर टू इम्प्लीमेंट द program logically. So far we have been usually only the sequence structure. In sequence structure, instructions are executed according to the increasing order of their line number. So the instructions are similar line number are always executed firstly, then instructions are greater lines number. For example, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है एग्जीक्यूशन के लिए तो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है, इनको बेसिकली कंट्रोल करता है कि कैसे कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और कैसे इसको हम रन आउट कर सकते हैं. टाइप्स हैं इसकी कुछ, जिनमें सबसे पहली टाइप है सिलेक्शन, दूसरी है सीक्वेंस और तीसरी है लूप. कंट्रोल स्ट्रक्चर के 3 किस्म के होते हैं, सेक्शंस, सीक्वेंस एंड लूप. सबसे पहले हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे हमारी, अगर एग्जांपल हम इसको डिस्कस करें, इफ़ वी हैव आर की वैल्यू अगर हमारे पास है 10.5 और एरिया हमारे पास यानी कि 3.14, ये है हमारे पास पाई की वैल्यू, तो आर स्केयर यानी कि आर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंट करना चाहते हैं हम आर की वैल्यू. तो आर की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए जब एंड इस्तेमाल होगा तो हमारा आउटपुट क्या आएगी, हमारे पास 346.185. ठीक है, एक रेडियस की वैल्यू यानी कि आर की वैल्यू ली हमने रेडियस की, एरिया निकालना है, एरिया को प्रिंट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई. तो इसका मतलब है ये एक तरह से कंट्रोल स्ट्रक्चर की हमारे पास आउटपुट है. जो GW बेस्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, द प्रोग्राम कंट्रोल कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अदर कंडीशनली फॉर्मेटली. ठीक है, इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म यानी कि एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप की तरफ. तो GW बेस प्रोवाइड करता है हमें कुछ कंट्रोल्स की फॉर्म, जिनमें फर्स्ट है अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल और दूसरी है कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल. इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वन जो है हमारे पास अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ फॉर्म है. द अनकंडीशनल ट्रांसफ़र फॉर्म कॉजेज अ मूव ऑफ द कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू द अदर without any condition. In GW base, the GOT statement is used to implement conditionally transfer of the program. ठीक है, अनकंडीशनल ट्रांसफ़र फाइल्स में एक डाटा टाइप दूसरी में कन्वर्ट होती है लेकिन बगैर किसी कंडीशंस के, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन इस्तेमाल होता है वो है हमारे पास गो टू स्टेटमेंट. गो टू स्टेटमेंट इज़ यूज टू unconditionally transfer file from a program lines to the specific line without of natural program sequence. ठीक है, इसका सेंटेंस लिखने के लिए अगर हमारे पास हम लिखेंगे तो लाइन हैश साइन गो टू लाइन और लाइन नंबर, गो टू लिख के और लाइन का नंबर लिखेंगे तो इसकी इंटरप्रिटेशन में आएगा द लाइन नंबर इज़ अ वैलिड लाइन नंबर इन द प्रोग्राम. द प्रोग्राम कंट्रोल इमीडिएटली जम्प टू द स्पेसिफिक लाइन नंबर विदाउट टेस्टिंग एनी कंडीशन. ठीक है, जब हम लाइन नंबर लिख देंगे उसके साथ तो बगैर किसी टेस्टिंग के वो जंप कर देगा उस लाइन नंबर पे जो हमने वहाँ राइट की हुई है. दिस काज इंटरप्शन इन द नॉर्मली प्रोग्राम फ्लो विद इज़ नॉट कंडीशनली इन द गुड प्रैक्टिस मॉडल सिस्टम. ठीक है, ये एक तरह से एफिशिएंट भी है और क्विक भी काम करता है. ठीक है, इसको हम जो है गॉट स्टेटमेंट
if there is an executable statement at the line number specified in go statement, then this end statement flow of is executed. Otherwise the program execute start from the फर्स्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट विद दी स्टेटमेंट. अगर हमने कोई लाइन नंबर दी हुई है तो उस लाइन नंबर को पहले एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन अगर हम कोई लाइन नंबर नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम स्टार्ट से लेकर एंड तक उसी तरह ही जो है प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा. तो इसकी एग्जांपल में हम अगर देखें तो गो 60 यानी कि गो टू 60 लिख के एग्जाम्पल में हम गो टू 16 यानी कि जैसे एग्जाम्पल लिए तो डायरेक्ट किस पे जंप कर देगा, 16 लाइन नंबर पे जंप करेगा और उसको एग्जीक्यूट पहले कर देगा. इसके अलावा अगर हम गो टू 15, 16, 17 कुछ भी लिखे तो उस लाइन पे जाएगा और उसको फर्स्टली एग्जीक्यूट कर देगा. तो गो टू स्टेटमेंट के यही एक एडवांटेज है. नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल. The conditional transfer of control causes the switching of the control from one part of the program to the other depending on a certain conditions. ठीक है, इसमें कंडीशनल अप्लाई होगी. अगर एक कंट्रोल यानी कि डाटा टाइप कंट्रोल करिए तो वो डिपेंड कर रही होगी दूसरी कंडीशन पे, अगर हम उसको अलाउ करते हैं कि इस पे वर्कआउट करें. इन GW बेस देयर आर मैनी स्टेटमेंट्स एंड कंडीशनल ट्रांसफ़र टू द कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू द अदर्स. ठीक है, इसके लिए सबसे ज़्यादा मेन एग्जांपल्स जो हैं नो गो टू स्टेटमेंट है. कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में जो मेन एग्जांपल है नो गो टू स्टेटमेंट है. ये कैसे? इट इज़ अ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट अनलाइक गो टू स्टेटमेंट विद अलाउ ओनली वन ट्रांसफ़र पॉइंट. द no go to statement can have more than one transfer point, thus providing multiple branches facility. ठीक है, जैसे गो टू स्टेटमेंट थी एक टाइम में एक ही हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करिए, लेकिन नो गो टू स्टेटमेंट जो है वो एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल वेज में आपको सिस्टम प्रोवाइड कर सकती है कि एग्जीक्यूट होने के लिए. इसके सिंटैक्स को हम देखेंगे नो न्यूमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन और गो टू नंबर n1 n2 n2 3 के साथ. द एक्सप्रेशन इज़ अ वैलिड बेसिक एक्सप्रेशन एंड n1 n2 and 3 आर द वैलिड लाइन नंबर इन द प्रोग्राम वेयर द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड. द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू एक्सपेंडेड फ्रॉम 0 to 255. ठीक है, एक्सप्रेशन जो वेरिएबल है वो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि किसके मुताबिक वेरिएबल ने काम करना है, और n1 n2 से मुराद ये है कि लाइन नंबर है कि किस पे डायरेक्टली गो हो जाए वो हमारा कंट्रोल. इफ़ द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू वेरिएबल और एक्सप्रेशन इज़ 1, द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर बाय द लाइन नंबर 1. इफ़ द वैल्यू इज़ 2, दैन द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर बाय द लाइन नंबर 2. इसी तरह अगर वैल्यू हमारे पास 3 है तो वो लाइन नंबर 3 पर मूव कर जाएगा और सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा. इफ़ द लाइन इज़ लेस और मोर दैन the count of line number following the go to statement, then an out of range error message will be displayed. ठीक है, उन्होंने कहा 0 से 255 तक रेंज हो सकती है इसको जाने के लिए, लेकिन अगर इससे ज़्यादा रेंज आ जाए तो नो आउट ऑफ रेंज का एरर ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा. इसकी एग्जांपल में हमने देखेंगे कि ऑन गो टू स्टेटमेंट और 30, 40, 60, 50 दिए हुए हैं, ये लाइन नंबर्स हैं, इसको 1 by 1 इसकी तरफ मूव करता जाएगा. ठीक है, ये n क्या है? 1 then control the transfer of the line 13, 2 then control the transfer to the line of 14, 3 क्या है हमारे पास? then control the transfer to the line 50 and 4th क्या है? then control the transfer to the line 16. ठीक है, 30 से 16 तक जो है लाइनें ऐसे ही एग्जीक्यूट होती रहेंगी. On execution of the line number 13, addition A and B will be displayed on the screen and program will come to an end. Similarly, in the line of 14, 15 and 16, printing on the result of subtraction, multiplication and division will be displayed repeatedly. ठीक है, इसी तरह ये आगे लाइनें जितनी हमने लाइन नंबर्स दिए गए हैं इसी तरह ही शो होती रहेगी. Wish you very good luck, students. I hope you all understand about this lecture. You have no confusion. Good luck. Don't stress. You can totally do this. Stay home. Stay safe. Inshallah next lecture में next topic के साथ हम मिलेंगे. खुदा हाफिज़.